हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए 50 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है मजा, दूसरा है सजा, तीसरा है कजा और चौथा है रजा। तो इसमें से पुल्लिंग कौन सा है हमको उसका उसको हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा पुल्लिंग शब्द ऑप्शन नंबर ए, मजा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है रुक्मिणी और ऑप्शन सी है द्रौपदी और ऑप्शन डी है यशोदा। तो कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो कृष्णा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, द्रौपदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, हमको बताना है कि पश्च स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है बड़ी और ऑप्शन डी है अ। ठीक है, तो पश्च स्वर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 4 नंबर, तो तो ऋण शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, तो ठीक है, अगला है हमारा, तो ऋण शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए है निसंग, ऑप्शन बी है असंग, ऑप्शन सी है उत्संग और ऑप्शन डी है निसंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। है, भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता। ठीक है, भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता, यह कथन है। ठीक है, बताना है कि ये कथन कैसा है। तो ऑप्शन ए है चाम्स्की, ऑप्शन बी है थार्नडाइक, ऑप्शन सी है लाक और ऑप्शन डी है रोम। ठीक है, तो हमको बताना है कि भाषा सीखने के दौरान बालक कोटी स्लेट नहीं होता, यह कथन किसका है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, हमको बताना है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। हमारा ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाजार से क्या होता है? बाजार से समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, शोषक का हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है शोषित, ऑप्शन बी है पोषक, ऑप्शन सी है शोषक और ऑप्शन डी है शोषण। ठीक है, तो शोषक का क्या होगा? विपरीत, तो शोषक का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा पोषक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम।
ठीक है। अगला है हमारा अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप। तो ऑप्शन ए है अहितकी, ऑप्शन बी है अहेतुकी, ऑप्शन सी है बेतुकी और ऑप्शन डी है अभितुकी। तो अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अहेतुकी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से कौन सा कोकिल शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कोकिल शब्द का कौन समानार्थी इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है पिक, ऑप्शन बी है मधुकरी, ऑप्शन सी है कोयल और ऑप्शन डी है श्यामा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोकिल का समानार्थी पिक भी होता है, कोयल भी होता है, मधुकरी नहीं होता है और श्याम भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि राजा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है धरणीधर, ऑप्शन सी है भूपति और ऑप्शन डी है भूस्वामी। तो कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। धरणीधर हमारा राजा का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अब अगला है अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, हमको बताना है कि अभिशाप में कौन उपसर्ग क्या लगा है। तो ऑप्शन ए है अति, ऑप्शन बी है अधि, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है अभी। तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा अभी। क्या है? अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है थाली शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, हमको बताना है कि थाली का तत्सम रूप कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्थाली, ऑप्शन बी है थालिका, ऑप्शन सी है थयाली और ऑप्शन डी है थाली। ठीक है, तो थाली का तत्सम रूप क्या होता है? स्थाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किस वाक्य में वर्तनीय संबंधी अशुद्धियां है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन से किस वाक्य में वर्तनीय रूप से वो वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, ऑप्शन बी है बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और ऑप्शन सी है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और ऑप्शन डी है यह पत्र गोपनीय है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा इसमें से है ऑप्शन जो वर्तनीय रूप से क्या है अशुद्ध है, वो कौन सा है? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है एक ही समय में वर्तमान। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए हमको एक शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है आजीवन, दूसरा है शाश्वत और सी है सामायिकी और ऑप्शन डी है समानुकूल। तो एक ही समय में वर्तमान का एक शब्द क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, समसामयिकी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो
इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो उसको हमको बताना है। उसको यहाँ लिखना नहीं है, चुनना होगा। चुनना, सॉरी, चुनना नहीं, यहाँ चुने। तो ऑप्शन ए है अनुज, ऑप्शन बी है द्विज, ऑप्शन सी है अग्रज और ऑप्शन डी है सर्वज्ञ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिसका जन्म पहले हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अग्रज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए है मर्मज्ञ, ऑप्शन बी है सुविज्ञ, ऑप्शन सी है विद्वान और ऑप्शन डी है निगूढ़। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? उसको हम मर्मज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है यशस्वी, ऑप्शन बी है सत्याग्रही, ऑप्शन सी है युधिष्ठिर और ऑप्शन डी है अश्वारोह। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम युधिष्ठिर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ठीक है, हमको बताना है किसमें, चारों में किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए है तालीमा, ऑप्शन बी है पराजय और ऑप्शन सी है दशक और ऑप्शन डी है कारीगर। तो किसमें उपसर्ग लगा है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसमें उपसर्ग क्या लगा है? तो उसमें इसमें लगा है परा, उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है ब्यास का विलोम शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि ब्यास का विलोम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी है संश्लेषण, ऑप्शन सी है संक्षेप और ऑप्शन डी है लघु। तो ब्यास का विलोम क्या होगा? ब्यास का विलोम होता है समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भई गति सांप छछुंदर कैरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमको। भई गति सांप छछुंदर कैरी। ठीक है, इस लोकोक्ति का हमको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? हमारा ऑप्शन है सौंप और छछुंदर जैसा होना, ऑप्शन बी है सांप का छछुंदर जैसा होना, ऑप्शन सी है दुविधा में पड़ जाना और ऑप्शन डी है छछुंदर का सांप हो जाना। तो वही गति सांप छछुंदर कैरी का, यहाँ कैरी नहीं केरी होगा। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है चना का तत्सम रूप क्या? ठीक है, चना का हमको तत्सम रूप बताना है। तो ऑप्शन ए है चणक, ऑप्शन बी है चणा, ऑप्शन सी है चाणक और ऑप्शन डी है चढ़ाक। तो चना का तत्सम क्या होता है? चना का तत्सम होता है चढ़क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जो शब्द धन, ठीक है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुने। ठीक है, को बताना है कि इसमें से चारों में से धन का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है द्रव्य, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है संपदा और ऑप्शन डी है दौलत। तो
धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, द्रव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, कार चलाने से पूर्व सौरव के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने का, ठीक है, यहाँ डैश डैश है, तो यहाँ बरतने का दिया। ठीक है, सावधानी बरतने का क्या दिया, तो हमको यहाँ भरना है कि यहाँ रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है परामर्श, ऑप्शन बी है दीक्षा, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है प्रशिक्षण। ठीक है, तो कार चलाने से पूर्व, ठीक है, चलाने से पूर्व सौरव के पिता ने उसे सावधानी बरतने का क्या दिया, सावधानी बरतने का परामर्श दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, न हो तो प्रकाश को कौन पूछे। ठीक है, हमको यहाँ रिक्त स्थान में उस उपयुक्त वाक्य को भरना है। न हो तो प्रकाश को कौन पूछे, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ क्या भरा जाएगा उसको हमको देखना है। तो ऑप्शन ए है धुंधला, ऑप्शन बी है अंधकार, ऑप्शन सी है उजाला और ऑप्शन डी है अंधेरा। तो कौन सा उपयुक्त वाक्य होगा, क्या होगा, अंधकार न हो तो प्रकाश को कौन पूछेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अंधकार न हो तो प्रकाश को कौन पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटी है। ठीक है, हमको बताना है कि उदय शब्द का विलोम क्या है। तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है आशित, ऑप्शन सी है बलिष्ठ और ऑप्शन डी है अस्त। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो उदय का क्या होता है विलोम शब्द, तो उदय का होगा अस्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करिए कीजिए। तो अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है गुरु आ रहा है, ऑप्शन बी है गुरु आ रहे हैं और ऑप्शन सी है गुरु आ रहे हैं और ऑप्शन डी है गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से सबसे शुद्ध कौन सा है, तो ये हमारा गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ऊन का तत्सम रूप। ठीक है, हमको बताना है कि ऊन का तत्सम रूप कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ए है कन्या कन्या, ऑप्शन बी है कर्ण, ऑप्शन सी है कर्ण और ऑप्शन डी है, यहाँ पे एक ऑप्शन डी छूट गया है, ये है ओढ़। ठीक है, तो उनका क्या होता है, ऊण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, हमको बताना है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नहाना, ऑप्शन बी है कांपना, ऑप्शन सी है लज्जित होना और ऑप्शन डी है सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या होगा, ये होगा हमारा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। ठीक है, हमको बताना है कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, वो चुनना है हमको। तो ऑप्शन ए है दुस, ऑप्शन बी है दूर, ऑप्शन सी है दू और ऑप्शन डी है स। तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दुस उपसर्ग लगा है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि वे शब्द जो शब्द के अंत में, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम
क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है उपसर्ग और ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो उसे क्या कहते हैं? वे शब्द जो धातु वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, हमको बताना है कि इस पंक्ति में रस कौन सा है। क्या है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, या तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। इसमें हमको बताना है कि रस कौन सा है। तो ऑप्शन ए है भक्ति रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस और ऑप्शन डी है वीर रस। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है हमारा भक्ति रस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ठीक है, हमको बताना है सजावट में प्रत्यय कौन सा लगा है। तो ऑप्शन ए है आव, ऑप्शन बी है आवट, ऑप्शन सी है आहट और ऑप्शन डी है टा। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सजावट में लगा है आवट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। भाई बहन में कौन सा समास है? ठीक है, तो हमको बताना है कि भाई बहन में समास कौन सा है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है व्ययभाव। तो भाई बहन में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, द्वंद्व समास। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, सप्तऋषि में समास है। ठीक है, हमको बताना है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है कर्मधारय है, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है द्विगु। तो सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, हमको बताना है कि तेजोमय का संधि विच्छेद इसमें से कौन सही है। ऑप्शन ए है तेज प्लस ओमय, ऑप्शन बी है तेज प्लस अमय, ऑप्शन सी है तेज प्लस मय और ऑप्शन डी है तेजो प्लस मय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तेजो तेजोमय का संधि विच्छेद होता है तेज प्लस मय। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? ठीक है, को बताना है कि हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी यहाँ पे तेजो प्लस मय है। तो हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? इसमें होगी हमारा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, हमको गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है गृहम प्लस गच्छति, ऑप्शन बी है गृह प्लस गच्छति, ऑप्शन सी है गृह प्लस गच्छति और ऑप्शन डी है गृह प्लस आगच्छति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गृहम गच्छति का संधि शुद्ध संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, गृहम प्लस गच्छति। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन है। तो ऑप्शन ए है सूची पत्र, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है संसद। तो पुल्लिंग कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सूची पत्र हमारा पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है मानी, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है रानी। तो कौन स्त्रीलिंग नहीं है इसमें? इसमें होगा
पानी, ठीक है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए, ठीक है। हमको बताना है कि इनमें से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बादल नीर, ऑप्शन बी है केस बाल, ऑप्शन सी है केला कदली, और ऑप्शन डी है द्रव्य वित्त। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है, ठीक है। हमको बताना है कि पापी पे विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी में कौन सा विशेषण होगा? पापी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, ठीक है। हमको बताना है कि इनमें द्वंद्व समास कौन सा है। तो ऑप्शन ए है यथासंभव, ऑप्शन बी है देशभक्ति, ऑप्शन सी है देश विदेश, और ऑप्शन डी है पीताम्बर। तो द्वंद्व समास किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही होगा, इसमें द्वंद्व समास है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है यथारुचि में समास है, ठीक है। हमको बताना है कि यथारुचि में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है व्ययी भाव, और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो यथारुचि में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। हमको बता रहा है कि श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए है शब्दालंकार, ऑप्शन बी है अर्थालंकार, और ऑप्शन सी है उभयालंकार, और ऑप्शन डी है सबसे उपयुक्त सबसे अलग, ठीक है। तो श्लेष अलंकार किस में आता है? श्लेष अलंकार आता है हमारा शब्दालंकार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। हमको बताना है कि दोहा में मात्राएं कितनी होती हैं। तो ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 28, और ऑप्शन डी है 30। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में हमारी 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कल तापमान अधिक होगा। इस वाक्य में काल पहचानना है कि हमको बताना है कि इसमें कौन सा काल है। कल तापमान अधिक होगा। ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है भविष्य काल, ऑप्शन सी है भूतकाल, और ऑप्शन डी है वर्तमान काल। तो कल तापमान अधिक होगा, इसमें कौन सा काल होगा? कौन सा ऑप्शन सही है होगा? इसमें होगा भविष्य काल, ठीक है। भविष्य की बात हो रही है ना, कल की, भविष्य काल होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है। हमको बताना है कि हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, और ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। तो कौन सा होगा इसमें? तो हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, यह वाक्य है कर्मवाच्य का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है ओरछा व झांसी, ऑप्शन सी है मथुरा वृंदावन, और ऑप्शन डी है बनारस। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा वृंदावन और मथुरा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें।